श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु में दो शक्तियां स्वभाव से बैठी हैं। प्रत्येक वस्तु उपादान शक्ति और निमित्त शक्ति है। उपादान शक्ति तो समझ में आती है, क्योंकि अपने स्वयं के कार्य करने के लिए स्वयं की कुछ पूंजी चाहिए। यदि स्वयं की पूंजी नहीं होगी तो व्यापार कैसे होगा? स्वयं के अंदर शक्ति नहीं होगी तो हम व्यक्ति क्या करेंगे, हम क्या अभिव्यक्त करेंगे? ये तो निश्चित है, बहुत समझ में आ जाती बात। लेकिन प्रत्येक वस्तु में एक निमित्त शक्ति क्यों रखी है? अशुद्ध द्रव्यों में फिर भी ठीक है, शुद्ध द्रव्यों में भी निमित्त शक्ति है। विशुद्ध भगवान सिद्धालय पहुंच गए, शुद्ध बन गए, फिर भी आज भी वे भक्त लोगों के कर्मों की निर्जरा में निमित्त हैं। नमो सिद्धाणम। आज भी लोग कह रहे हैं सिद्ध लो सिद्ध मंगलम, आज भी कह रहे हैं। वो तो अपने पूर्ण उपादान में, लेकिन निमित्त शक्ति आज भी काम कर रही। आज भी लोग कह रहे सिद्ध मंगलम, आज भी लोग सिद्धों की शरण में जा रहे, सिद्धों को सर्वश्रेष्ठ मान रहे। आज भी सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहे और काम हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात महानुभाव। उनको दुनिया से कोई सिद्ध बन गए, लेकिन वो आज भी उनकी निमित्त शक्ति कोड़ियों के कोड़ दूर कर रहे, नाम लेने वालों का मंगल कर रहे। सारी दुनिया उनके पीछे, मुनि महाराज तक उनका नाम लेकर कर्मों की निर्जरा कर रहे, पाप का कार्य कर रहे निमित्त शक्ति से। यदि नमो सिद्धाणम नहीं कहा जाए तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। कैसी है ये शक्ति? क्यों सिद्धों को निमित्त शक्ति की जरूरत क्या है? हम संसारी व्यक्तियों के लिए तो बात अलग है, क्योंकि अपन लोगों को तो व्यवहार निभाना है। हम दूसरे को सहायता करेंगे तो दूसरा मेरी करेगा, हम दूसरों के काम आएंगे तो कोई मेरे काम आएगा। हम तो इसलिए बना के चलते हैं। हमारी तो हर निमित्त शक्ति में हमारा निमित्त उपादान छुपा हुआ है, उपादान छुपा हुआ। हम तो भगवान की भी पूजा कर रहे हैं, हमारा स्वार्थ है कि भगवान की पूजा करने से हमारी उपादान शक्ति बढ़ेगी, हमारा आत्मा उत्थान को प्राप्त होगा, हम नीच गोत्र से उच्च गोत्र की तरफ जाएंगे। तो हमारे अंदर तो एक अलग परिणाम है। हम जब दूसरे किसी के काम आते हैं तो उसमें हम अपना खुद का स्वार्थ देख लेते हैं। हम भगवान का मंदिर बना रहे हैं, उसके पीछे हमारा स्वार्थ है। हम अभिषेक कर रहे हैं, स्वार्थ। सब में कोई संसारी प्राणी कभी भी किसी का कोई कार्य करता है, सबसे पहले उसके मन में भाव आता है, इससे मुझे क्या लाभ है? सबको उठा के देख लेना, मोक्ष मार्गियों को भी देख लेना। मैंने कहा ना कि भगवान का नाम भी ले रहे हैं तो अपने स्वार्थ के कारण, कि इससे मेरे लाभ है, मेरा उत्थान होगा, बिना उसके नहीं। ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि संसार स्वार्थी है।
और स्वार्थ के कारण हमें दूसरे को कुछ ना कुछ लाभ तो देना पड़ेगा। यदि हमें सामने वाले को हमसे कोई लाभ नहीं होगा तो उससे भी हमें कोई लाभ होने वाला नहीं। व्यापारी ग्राहक को लाभ देता है तब वो ग्राहक से लाभ कमाता है। मैंने 2 दिन पहले बताया था, उसको कितना लाभ दिया। 10 लोग सूरत जाते कपड़ा लेने के लिए, कितना खर्च होगा, कितना रक्स होगा, ग्राहक का कितनी बचत हुई, कितनी बचत हो गई उसकी काम की। तब कहीं ग्राहक ने भी उसको लाभ दिया। परस्पर उपग्रो जीवा नाम। कोई भी जीव दूसरे के साथ चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, यदि बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, ये बात समझ में आती है। लेकिन सिद्ध भगवान के पास जो निमित्त शक्ति है उनका कौन सा स्वार्थ है, उनको क्या हमसे लेना है, उनको कौन से कार्य की सिद्धि करना है जो भक्तों के काम आ रहे हैं, भक्तों की असंख्यात गुण निर्जरा कर रहे हैं। उनके नाम, उनकी पूजा, उनकी कथा से कोड़ियों के कोड़ दूर हो रहे हैं। उनका नाम लेते ही हमारा मंगल हो रहा है। बार बार उनके लोग शरण में जा रहे हैं। तो एक नीति सामने आई, एक न्याय सामने आया, एक प्रकृति का सत्य सामने आया चिंतन के गवाक्ष में से कि निमित्त शक्ति महान आत्माओं में जो होती है वो कमजोर के लिए होती है, अपने से छोटे के लिए होती है। जो पुण्यहीन है, जो शक्तिहीन है, जो यहाँ आना चाहते हैं वो आना नहीं पाते, उनके लिए निमित्त शक्ति वस्तुतः पूछा जाए तो निमित्त शक्ति उनके लिए है। जितने भी संसार में निमित्त हैं, धर्म द्रव्य निमित्त है चलने में, क्योंकि उसके बिना हम चल नहीं सकते थे। अधर्म द्रव्य में रुकने में हम रुक नहीं सकते थे। काल द्रव्य के बिना हम परिणमन नहीं कर सकते थे। आकाश द्रव्य के बिना हम ठहरते कहाँ। इसलिए आकाश द्रव्य में जो अवगाहन शक्ति है, शुद्ध द्रव्यों की देखना पहले, सिद्ध भगवान की जो भी निमित्त शक्ति है वो दुनिया के काम आती है, दुनिया का उद्धार करती है, दुनिया उसको लेकर के अपने जीवन का सफल बनाती है। आकाश द्रव्य की अवगाहन तत्व गुण है, आकाश के काम कभी नहीं आता। जितने जितने महान शक्तियां हैं उनकी सारी शक्तियां निमित्त शक्ति अवगाहनत्व गुण निमित्त रूप है। आकाश को क्या अवगाहन थे, वो तो स्वप्रतिष्ठित है, अपने आप में स्थित है। अवगाहनत्व जो गुण है वो दुनिया के काम आ रहा है, 6 द्रव्यों के काम आ रहा है, अपन सबके काम आ रहा है। शुद्ध द्रव्य है, उसमें भी निमित्त शक्ति। धर्म द्रव्य देखो वो चलते ही नहीं है। गति हेतुत्व तो उसका एक उपकारी गुण है, कितना परोपकारी। स्वयं चलता नहीं, दुनिया को चलाता है, इसलिए वो शुद्ध है। लक्षण बनाए जो सर्वोत्कृष्ट शुद्ध हैं, जो सर्वोत्कृष्ट महान हैं, उनके अंदर की जो निमित्त शक्ति है वो अपने काम नहीं आती, वो आती है दूसरों के काम। चलता नहीं कभी धर्म द्रव्य, लेकिन चलाता है, इसलिए उसको उपकार का। अधर्म द्रव्य को रोकने की कोई जरूरत नहीं, वो तो सब प्रतिष्ठित है, अपने आप में आकाश में रुका हुआ है, लेकिन रोकता है। काल द्रव्य दुनिया को परिणमन कराता है, वो परिणमन ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन वो स्वयं भी परिणमन करता है, दूसरे को भी कराता है। उसका परिणमनशील क्रिया दोनों के काम आती है। इसलिए काल का नाम अच्छा नहीं रखा, क्योंकि वो स्वार्थी है। वो स्वयं परिणमन करता है, दूसरे विश्व का नाम काल है। काल शब्द सब डर जाते हैं, अरे तुम्हारा काल आ रहा है, सब डरते। धर्म द्रव्य का नाम कितना बढ़िया दिया। अधर्म द्रव्य का नाम भी अधर्म का विपरीत नहीं, रोकने वाला। आकाश का एक विहंगम दिया। और चले आगे व्यवहार में, नीतियों में आए तो कहा है इस पर जो जो दुनिया में महान है, परोपकाराय दुहंति गावः परोपकाराय तरु प्रसूति,
परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय शताम विभूति। नीति बना दी, मुहावरा बना दिया। सज्जन कौन है? परोपकाराय शताम विभूति, जिनकी सारी विभूति पर के काम आती, स्वयं को कोई मतलब नहीं है। परोपकाराय वहन्ति नद्या, नदी अपने लिए नहीं बहती, वो क्यों बहेगी? उसको बहने से खतरा है, जहां से आई थी वहीं खारा बन जाएगी। नदी की एक नेचुरल प्रक्रिया देखो, कितनी मेहनत करके वो समुद्र से उठी थी, भाप बनी, तपी, आकाश में उठी, नदी में के रूप में पानी में आई, लेकिन दुनिया को बहते बहते स्वयं खारी हो जाती है, स्वयं समुद्र में मिल जाती है। वो उसने पसंद कर लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको बहना है, कल परोपकार करना है दुनिया में। नदियों में पानी है तो कुओं में पानी है, जमीन में पानी, सब कुछ हरियाली। उसने बहना मंजूर कर दिया। अपना नाश कर रही है, अपना सब कुछ खो रही है, अपनी तपस्या नाश कर दी। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, पूरा किसका उद्धार? नदी को कुछ लाभ नहीं है, बहने से नदी को किंचित लाभ नहीं है, बल्कि वो तो बेचारी पहाड़ों से टकराती है, क्या क्या उसकी दुर्दशा होती है, लेकिन फिर भी बेचारी कल कल करके बहती है। परोपकाराय, परोपकाराय तरु प्रसूति ही। पेड़ ने कभी अपने फल नहीं खाए, तरु न खावे कभी अपने फल, कभी नहीं खाता। सारी दुनिया खाती है, पेड़ अपने फल नहीं खाता, लेकिन फलता कितना है? अपनी सारी एनर्जी, अपना सारी परिश्रम दुनिया के लिए। परोपकाराय दुहन्ति गावाः, गाय कभी अपना दूध नहीं पीती, कभी नहीं पीती। तुम मिला करके किसी में दे दो, वो बात अलग है, वो भूल जाएगी, उसको मालूम नहीं है कि दूध मेरा ही है, वो समझती है कोई स्वादिष्ट वस्तु है। आज तक कभी अपनी गाय को, किसी गाय को आपने अपने स्तन से दूध पीते हुए देखा? देखा आप लोग? गाय अपना खुद का दूध पी रही है। बोल भाई, शुक्ला जी देखा तूने? तुम बच्चों ने देखा कभी? बदमाश गाय होगी वो। हाँ, ऐसा कई बार कह रहे बच्चे कि ऐसा होता है, कई बदमाश गाय होती है, स्वयं का दूध पी जाती है, वो बदमाश गाय होती। अच्छा चलो, इस पर निर्णय। बहुतायत क्या होता है? बहुतायत गायें दूध पीती हैं क्या? बहुतायत तो नहीं, कोई एक आध, हजारों में कोई एक आध निकलेगी, ये अपवाद है। माँ, कोई भी माँ होती है, बकरी भी है, गाय भी है, सिंगनी भी है, मनुष्य की माता भी है, इनके पास दूध होता है, लेकिन वो दूध दूसरों के लिए होता है, पर के लिए होता है, शक्तिहीन के लिए होता है। तो यदि तुम्हारे लिए महान बनना है, कोई व्यक्ति महान है, तो उसकी महानता में एक गुण अनेक गुण देखने के साथ साथ ये देखना। बहुत बड़ा प्रसंग लिया आज हमने। जब भी किसी व्यक्ति को महान देखना है तो एक बात सोच लेना, वो कितना ऊंचा है, वो कितना अच्छा है, इतनी काफ़ी नहीं है। वो कितना गुणवान है, इतनी काफ़ी नहीं है। उसने कितनी ऊंचाइयां छुई हैं, इतनी काफ़ी नहीं है। वो कितना निर्दोष है, इतनी काफ़ी नहीं है। वो कितनी शक्ति प्राप्त कर चुका है, इतनी महान नहीं है। इन सब से महानता का लक्षण नहीं बनता। वो बड़ा हो सकता है, वो अपने आप में सुख प्राप्त, लेकिन वो संसार के लिए महान नहीं, आदर्श नहीं। महान कौन है? उस सब में एक गुण देखना, क्या इसकी कोई शक्ति दूसरों के काम आ रही है? बस उसी को तो महान मान लेना। उन महानों से कोई मतलब नहीं है जो किसी के काम नहीं आते, जिसकी निमित्त शक्ति गायब हो गई है। सबसे पहला एक गुण देखो, सबसे ज्यादा निमित्त कौन? कितना भी बड़ा महान हो, यदि निमित्त में आगे है तो उसको आगे कर देना, बड़े को पीछे कर देना। अभी मैंने सिद्ध भगवान की बात कही।
सिद्ध भगवान की निमित्त शक्ति उनके काम नहीं आती। सिद्ध भगवान की जो शक्तियां हैं, जो नाम हैं, भक्तों के कोढ़ दूर करते, कर्मों की निर्जरा करते। ये निमित्त शक्ति उनमें है। यदि निमित्त शक्ति नहीं होती तो नाम लेने से कभी अपने काम नहीं होते। और चारों द्रव्यों में मैंने अभी घटा दिया, आकाश, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनकी जितनी निमित्त शक्ति है पर के लिए, आकाश का अवगाहन शक्ति पर के लिए, उसे क्या अवगाहन स्वप्रतिष्ठित है। धर्म द्रव्य की शक्ति स्वयं नहीं चलता, दूसरे को चलाता। और ये जो महापुरुष जो हमने कहे साधु, साधु की निमित्त शक्ति निस्वार्थ होना चाहिए, संसारी व्यक्ति के लिए नहीं। पहली बात तो अपनी शक्ति के जो है वह शक्ति के लिए किसी को निमित्त बने साधु, निमित्त शक्ति, तो उससे सामने वाले का उपकार ही होना चाहिए, उपकार ही होना चाहिए। हर आशीर्वाद में आंख उठे तो उपकार, मन में भाव आवे तो उपकार, वचन से शब्द निकले तो उपकार, आशीर्वाद मिले तो उपकार, जहां पैर पड़ जाए उस माटी का उपकार। इसलिए वो साधु महान है। कहीं से नुकसान तो है ही ना, उपकार ही उपकार होना चाहिए। साधुओं को सोचना है तुम्हारी उपादान शक्ति कितनी ताकतवान है, दुनिया को उससे कोई मतलब नहीं। तुम कितनी साधना करते हो, कितनी तपस्या करते हो, दुनिया को उससे कोई मतलब नहीं। तुम साधु हो सकते हो। एक दिन हमने गुरु पूर्णिमा पर उपदेश दिया था, साधु होना अलग चीज है और गुरु होना अलग चीज है। साधु स्वयं होता है, गुरु शिष्य बनाता है, गुरु स्वयं नहीं होता। समंत वर्तमान ने गुरु की परिभाषा नहीं दी। पूरे ग्रंथ में 2 बार या 3 बार नाम लिया, लेकिन एक बार भी गुरु शब्द संबोधन नहीं किया। गुरु शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तपोभृताम दूसरी बार कहा, जब गुरु की परिभाषा आई, तपस्वी सा प्रशस्त थे। 2 ही बार आया शायद, हाँ 2 बार आया बस। तपस्वी सा 2 बार आया, एक बार गुरु शब्द से संबोधन क्यों नहीं किया? नहीं, गुरु तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम साधु बन सकते हो, तुम साधना करो, तुम गुरु पर मन पद पे मत ललचाओ, तुम साधु पद पर ललचाओ। आज यही सबसे बड़ी विडंबना है, लोग साधु पद को छोड़कर गुरु पद के पीछे पड़े हैं। मैं गुरु कब बनूंगा, यहीं से उनका पतन चालू हो जाता है। मैं साधु रहूंगा, मैं साधु कैसे बनूं, मैं साधु कब बनूं? हमारे आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी कला है। हम लोग जब शुरू में जब दीक्षा लेकर छुल्लक जी बने थे, उस समय आचार्य श्री की गोमटे स्तुति हिंदी में की है, तो उसको पढ़ते थे। नीचे जब पढ़ा तो आचार्य श्री ने खुद अनुवाद किया और कहा, विद्यासागर कब बनूं? अरे मैंने कहा कि विद्यासागर अभी नहीं है क्या? हम लोग खूब विचार कर चुका, खूब सोच चुका, लेकिन अर्थ नहीं निकाल पाया इसका। विद्यासागर कब भरूं? मैंने कहा विद्यासागर तो ज्ञान सागर बना गए। एक दिन बहुत समय निकलने के बाद मुक्तागिर के चतुर्मास में जा रहे थे, दमोह के अंदर गोमटे स्तुति का पाठ चल रहा था। तो आचार्य श्री ने खुद बोला, विद्यासागर कब बनूं? और मैंने कहा ये तो खुद ही बोल रहे हैं, अब तो पकड़े गए। हम लोग कहें तो फिर भी ठीक है, मैं विद्यासागर कब बनूं, लेकिन आचार्य जी खुद पढ़ने लगे, सब सामूहिक पढ़ रहे थे। तो फिर हम लोगों ने आचार्य जी कहा, आचार्य जी ये कब बनूं शब्द कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई? यहां तो ये विद्यासागर अब बना, ये कहना चाहिए अनादिकाल से अब मैं विद्यासागर बन गया हूं। तो का के स्थान पे आ कहीं प्रेस मिस्टेक तो नहीं होगी? हम लोगों ने तो यही सोचा था कि छापा खाने में किसी ने अब के स्थान पर अब बना में हो गई होगी।
तब आचार्य जी ने खुद पढ़ा विद्यासागर कब बनूं। तो हम लोग चुप हो गए और आचार्य जी की आवाज अकेली सुनी। फिर आचार्य से पूछा, बोले मैं अभी विद्यासागर बना नहीं हूं, विद्यासागर दुनिया की दृष्टि में हूं। विद्यासागर का अर्थ है असीम केवल ज्ञान। ये तो नाम निक्षेप है, गुण विहीन नाम एक गुरु ने दे दिया। वास्तविक विद्यासागर तो है सागर का अर्थ असीम और केवल ज्ञान। तब मैंने कहा कि ये भी अपना नाम लिखने की विशेष कला। मैंने अपना नाम कहाँ लिखा है? यदि लगता है तो मैं लिखता मैं विद्यासागर इसका रचयिता हूं, सीधी लिखना चाहिए था। ये बहुत बड़ी कला, बहुत बड़ी कला। नाम बड़े बड़े आचार्यों में यही कला रही, नाम लिखने। विद्यासागर कब बनूं, ऐसे लगा विद्यासागर रचयिता, विद्यासागर अनुवादक। ये भी लिखते हैं, कई लोगों की है कि मैंने इस ग्रंथ को लेखन किया, मैंने इसका अनुवाद किया, मैंने पद्यानुवाद। ये भी लिखने की परंपरा है। लेकिन आचार्य जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं करना अपन को, अपने दोनों काम हो जाए। विद्यासागर कब बनूं, तो भाई ये तो हर व्यक्ति बोल सकता है। समंत्र भद्र महाराज को महावीर स्वामी के बीच में लगा समंत्र भद्रम। अब वहां वास्तविक करते, हे भगवान आप समंत्र भद्र हैं सभी तरफ से। ओ स्तुति भगवान की हो गई और नाम अपना हो गया। पुष्पर कुंद को समंत्र भद्र ने कहीं भी अपने आप का नाम का प्रयोग नहीं किया, नाम संज्ञा का प्रयोग नहीं किया, नाम निक्षेप का प्रयोग नहीं किया। मैंने ये स्वयंभू स्तुति लिखा, मैंने ये युक्तानुशासन लिखा, मैंने रत्नानंद साहब का आचार मिला। जितना नाम आया गुणवाचक आया, स्तुतिवाचक आया। ये कहलाती बहुत बड़ी कला, सुरक्षा करते हुए। इसलिए साधु को गुरु पद के लिए मत ललचाओ, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम साधु रहो, साधना करो, स्वप्न में भी मत सोचो मैं साधु बनने की दीक्षा, गुरु बनने को मत लो, साधु बनने को लो। गुरु मंगलम नहीं कहा, साहु मंगलम। गुरु की शरण में नहीं आ रहा है सामने, साधु की शरण में आ रहा है, साधु की शरण में आ रहा है। और तुम साधु बनने का प्रयास करो। गुरु परमेष्ठी नहीं कहा, साधु परमेष्ठी का। लेकिन हर आज पंचम काल में जितने साधु हैं सबके मन में एक ही परिणाम आ जाता है, बहुत आए, 100% तो नहीं कहूंगा, गुरु बनने का भाव आता है। लोग मुझे गुरु मानने लग जाए, गुरु बनना चाहते, जबरदस्ती शिष्य बनाएंगे 2-4। भक्त बनाने की तमन्ना है, तुम साधु पद से भ्रष्ट हो चुके हो और गुरु बनने के लिए लालायत हो चुके हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। भक्त बनाए नहीं जाते, भक्त बनते। मन से, वचन से, काय से, कोई भी किसी भी रूप में मन में भाव आ गया इसको भक्त बनाना है, तुरंत सोच लेना साधु पद गिर चुका है। भाव आते ही, परिणाम आते ही, परिणाम आते ही नियम से गुणस्थान उसका गिर गया। तुम भक्त मत बनाओ, उसको गुरु बनाने दो, वो गुरु बनाएगा तुम्हें, बनाएगा गुरु, बनाएगा। आज नहीं कल बनाएगा, बनाएगा यदि तुम्हारी साधुता सच्ची है तो। क्योंकि साधुता के अंदर तुम्हारी वो शक्ति जागृत कर लो, निमित्त शक्ति। निमित्त शक्ति परोपकाराय शताम विभूति। तुम्हारी जब भी निमित्त शक्ति उठे, आंख क्यों खोल रहे हो आप? अपने लिए कभी आंख मत खोलना, आंख का उपयोग बंद करो। साधु बनने के लिए आंख की कोई जरूरत नहीं है। इंद्रियों का डरो, गजब बात कही। जितनी जितनी इंद्रियों का व्यापार रुकता जाएगा, मन का व्यापार रुकता जाएगा, उतना तुम गुप्ती गुप्त होते जाओगे।
उतने उतने तुम महान साधु बनते जाओगे, क्योंकि इंद्रिय और मन का व्यापार रुक रहा है। साधु के लिए कह रहा हूं, साधु के लिए। आंख साधु के लिए नहीं चाहिए, मन साधु के लिए नहीं चाहिए, इनका उपयोग ही नहीं है। मन की तो गुप्ती करना है, मन का तो रोकना है, मन का तो व्यापार रोकना है। लेकिन मन मिला है, आंखें मिली है, तो आगम कहता है क्या करना है, मुझे तो आंख कोई काम की नहीं है, तो फोड़ दूं? नहीं, फोड़ना भी नहीं, प्राण है, फिर क्या करूं? यदि तुम्हें ऐसा भाव आ रहा है कि आंख का कुछ उपयोग करना चाहता हूं, तो जब भी तुम्हारी आंख खुले किसी का कल्याण होना चाहिए। तुम्हें आंख खोलने की अनुमति है। आंख बंद करो, तुम साधु हो, नासा दृष्टि करो। आंख खोलने का अधिकार नहीं है, आंख का निरोध करो। फिर आंख का निरोध करूं तो फिर आंख का मतलब क्या? मतलब पूछना चाहते हो? हाँ, मेरा मन है, जो चीज मेरे पास है वो व्यर्थ नहीं हो, काम में आना चाहिए। फिर जिनवाणी कहती है एक साधना करो, आंख की साधना, आंख की तपस्या, कि जब भी तुम्हारी आंख खोलने की अनुमति है, पहली बात तो कह दिया आंख खोलो ही मत, नासा दृष्टि करके बैठ जाओ बाहुबली जैसे, खोलो ही मत। आंख एक बार झुक गई, अब उठेगी नहीं। एक बार आंख झुक गई, एक बार दुनिया को देखने का, नहीं देखने का मन बना लिया, अब देखेंगे नहीं। दुनिया को छोड़ दिया मैंने, अब दुनिया की सोचेंगे नहीं। दुनिया को सब देखना मैंने एक बार बंद कर दिया, अब देखूंगा नहीं। दुनिया से बोलना बंद कर दिया, अब मैं बोलूंगा नहीं। मैंने दुनिया की बातें सुनना बंद कर दी। कितने लोग सुनाते रहे। दीक्षा लेते समय माँ कहती है, पिता कहता है, एक बार तो छोकरा आंख उठा के देख ले। नहीं देखूंगा, बैराग हो गया। माँ चीखती रहती है। महावीर की माँ गिड़गिड़ाती रही, बेटा आंख तो उठा ले। महावीर ने आंख नहीं उठाई। माता पिता आते हैं, तरस जाते हैं, रो पड़ते हैं, ये मेरा बेटा है, आज तो आंख उठा के नहीं देखा। हमारे शिविर में एक बेटे की माँ रोते हुए मेरे पास आई, 5-7 साल पहले घटना है। बोले महाराज जी ये क्या हो गया? मैंने क्या बात? वो मेरा बेटा मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, वो देख ही नहीं रहा। मैं वो मम्मी है, मैं तेरे बेटा मम्मी हूँ, वो देख ही नहीं, वो नीचे चल गया। मैंने घर बुला लिया आहार के लिए, वो देखा ही नहीं, वो नीचे गर्दन करके बैठा रहा। बेटा, मैंने पूछा ठीक तो है बेटा? कुछ नहीं, बोल ही नहीं रहा। वो आंखें नहीं उठाई उसने, आंखें नहीं उठाई उसने। मैंने उसके नीचे भी आ गई मैं ऐसे, बेटा, लेकिन कई शिवरात्रि बड़े मजबूत होते हैं, नहीं देखा। रोटी के लिए मांग के खाता था, लड़के खाता, झगड़ा करता था, ये चीज मुझे क्यों नहीं दी? बेटा और कुछ चाहिए ना? हूं, हाँ, कुछ नहीं। जो आ गया नीचे गर्दन करके खा गया। मकान में किसी तरफ नहीं देखा, टीवी, बच्चे, छोटे छोटे परिवार के उसके भैया थे, बच्चे थे, वे बच्चे कहते रहे, बच्चे से ले पड़े, उसने कुछ नहीं, उसकी तरफ भी देखा ही नहीं आंख उठा के। रो पड़ी मां, महाराज जी कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बेटा चला जाएगा? मैंने कहीं पूनम को एक बार घर जरूर आएगा, उसके बाद की गारंटी नहीं है मेरी। मैं शिविर में से डायरेक्ट किसी को दीक्षा नहीं लेने दूंगा, क्योंकि मैंने हर माँ बाप को वचन दिया है कि तुम्हारा बेटा एक बार घर आएगा, मैं घर भेजूंगा। बाद में निकल जाए तो मेरी गलती नहीं है, यानी फिर भी नहीं देख रहे तो माँ कह रही देख ले बेटा एक बार। मुनि दीक्षा बनने के बाद परिवार के लोग तरस जाते हैं, जो अच्छे मुनि बनते हैं ना, जो अच्छे बैरागी बनते हैं ना, जिनका वैराग्य तीव्र होता है, उनके परिवार वाले तरस जाते हैं कि एक बार ये आंख उठा के देख ले। नहीं देखा, तरस गई मरु देवी, आंख उठा के नहीं देखा। भरत बाहुबली खड़े रहे, आहार को जब आए
आंख उठा के महल की तरफ यूं करके भी नहीं देखा कि महल को देख तो लूं, उसी महल के सामने से निकले, लेकिन भगवान की गर्दन नहीं मुड़ी। भरत बाहुबली खड़े रहे, गर्दन नहीं मुड़ी। नंदा सुनंदा खड़ी रही, गर्दन नहीं मुड़ी। हद तो जब हो गई जब माता मरु देवी और नाभि राय खड़े रहे, लेकिन गर्दन नहीं। फट चले गए, क्या हो गया? क्योंकि मैंने एक बार संकल्प कर लिया है, मैं अब किसी को देखूंगा नहीं, क्योंकि देखने से राग जागता है। क्यों बंद की आंख? कारण क्या है? देखने से राग जागने की संभावना है, इसलिए मैंने, यही है ना? बोले हाँ। वो चिल्लाते रहे, तूने क्यों नहीं सुनी उनकी बात? नहीं, सुनने से राग जाग सकता है, मेरी साधना मार्ग रुक सकता है। कान बंद कर। दो शब्द उनसे बोलता क्यों नहीं है हम? अरे तू साधु बन गया, माँ बाप है, तुझे जन्म दिया है उसने, तुझे इतने साल पाला है, दो शब्द क्यों नहीं बोल रहा? दो शब्द बोल दो, उनको संतोषी हो जाएगी। नहीं बोलता, क्योंकि डर क्या है? बोलने से राग जाग सकता है, बात में से बात निकल सकती है, बात में से कोई बात निकल सकती है। देख क्यों नहीं रहा? बोले क्या पता देखने से कुछ उसकी आंख में आंसू दिखेंगे, और मैं माँ को बहुत चाहता था, उसके आंसू देखकर कहीं मेरे आंसू आ गए तो, इसलिए उसने देखना बंद कर दिया। और आप जब भी देखना, आप गौर करना, शुरुआत में आप लोग गौर करना, जब किसी का लाडला बेटा दीक्षा लेता है और शुरू में दर्शन करने जाते हैं, वो महाराज की तरफ देखते रहते हैं, सबकी आंख में आंसू होता है। जब दीक्षा हो रही हो तब देखना गौर करके। उधर उनके परिवार का बेटा दीक्षा ले रहा है, और पूरी सभा में आप उनको देखना जो उनके माता पिता, उनके परिवारजन हो। निश्चित रूप से वो कपड़ा उतार रहे हैं, वो केशलंच कर रहे हैं, पूरी सभा तालियां बजा रही, अवभाग मान रहे हैं, उनकी आंखों में से आंसू टपकेगा ही टपकेगा। मैंने हर आंख प्राय देखा है। दीक्षाएं तो बहुत देगी, जब दीक्षा होती है तो उन्हीं की तरफ देखो कि इनके परिवार वाले कहाँ बैठे, हर आंख में आंसू होगा। अब यदि उस समय आंख उठ जाए, बैराग कच्चा है, मां की 64 धार बह रही है, 99% जब कोई साधु दीक्षा लेता है, और जितने, अरे कम उम्र में तो क्या, ऋषभ देव 83 लाख पूर्व वर्ष में दीक्षा ले रहे, तब भी मारू पड़ी। और हमारे संघ में तो सब नए जवान दीक्षा लेते, अनमेरिड दीक्षा लेते, बाल ब्रह्मचारी होते। उन माता पिताओं के आंसू कोई रोक सकेगा? मैं तो यही सोचता हूं, मुझे पहले तो आता क्यों रोते हैं, कोई गलत मार्ग पे थोड़ी जा रहा है। जब मैंने महापुराण पढ़ा, मैंने कही अरे ऋषभदेव की मम्मी रो रही, ऋषभदेव की मम्मी रो रही, जो इतना वृद्ध अवस्था में दीक्षा ले रहे, एक ही साल तो बचा था, मान लीजिए 1 लाख पूर्व बराबर, तब भी उसकी आंख में आंसू, पिता की आंख में आंसू। अरे मैंने कहा ये माँ की ममता है, इसके आंसू नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। कितने भी समझाओ, कितना भी कुछ करो। ऋषभदेव ने समझाया, मरुदेव को संबोधन दिया, लेकिन संबोधन सुनते सुनते रो पड़ी। ऋषभदेव ने कहा ये मामला गड़बड़ है, इसके आंसू कितने ही संबोधन करो रुकेंगे नहीं, अपन को आंख बंद करना पड़ेगी। इसलिए हम लोग बहुत कठोर हैं, बहुत कठोर। आंसू गिरते रहे और हम लोग आंख नीचे किए रहे। क्यों? डर था कहीं वो आंसू कि ये बाढ़ मुझे वैराग्य से नीचे न गिरा दे। इसलिए जब भी कोई साधु होता है, परिवार के लोग आते हैं, वो आंख झुका लेता है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है। जो परिवार के लोग होते हैं ना,
वे संघ में किसी से नहीं बोलना चाहते, आचार्य से भी मतलब नहीं है उनको, तो उनसे मतलब है जिससे राग है। परगान में भी यही होता है। यदि उस परिवार वालों से गांव में पहली बार जाओ तो उनसे पूछो कि एक दिन को संघ आया है, कौन से साधु का परगान होना चाहिए आपके यहां? आप ग्रस्त लोग बताओ भाई। नहीं, आप कहो तो मैं आचार्य को पहुंचा सकता हूं, पर एक ही जाएगा। चयन एक का करना है, आचार्य कर ले या पूरे 300 साधु, इनमें से किसको चाहिए? ऊपर से भली किसी का बोल देवे कि आचार्य आ जाए, अंदर का परिणाम क्या है कि जो मेरे परिवार का सदस्य है वो मेरे यहां परगान जाए, उसको देने का एक अलग आनंद आता है। लेकिन साधु वहां से बचता है, क्योंकि आहार भी कराएगी तो रोते रोते कराएगी, आनंद का आंसू नहीं रहेगा, मोह का आंसू रहेगा। आनंद का आंसू नहीं है वो मोह का आंसू है, राग का आंसू है। इसलिए जिनवाणी ने कहा, तू आंख बंद की है तूने, मां तरसती रही हो, तूने मां की तरफ नहीं देखा, तो अब आंख क्यों खोल रहा है? मां के सामने जिसकी आंख उठी नहीं, दुनिया के सामने आंख क्यों उठ रही है? बहुत बड़ी बात है महानुभाव। जिनवाणी कहती है, मां के सामने तूने दीक्षा ली, मां तरसती रही, बेटा एक बार देख ले, तूने नहीं देखा। जिसकी मां को देखने के लिए आंख नहीं उठी, अब दुनिया में किसको देख रहा है? किसको देख रहा है? देखना था तो मां को देखता, अब तू किसको देख रहा है? आंख बंद कर, आंख बंद कर। किसको देख रहा है? कान किसकी सुन रहा है? मां की बात नहीं सुनी, पापा माता पिता सब चिल्लाते रह गए, तूने एक नहीं सुनी। अब किसकी सुन रहा है? संसारी व्यक्तियों में सबसे अच्छा संबंध कौन सा है? सबसे अच्छा संबंध, परम हितकारी संबंध, जिंदगी भर का सब कुछ संबंध माता पिता। जब तूने माता पिता की नहीं सुनी, अब किसकी सुन रहा है? कान बंद कर। जिनवाणी मां ने आदेश दिया, कान बंद कर, क्योंकि तूने जब माता पिता की नहीं सुनी तो अब तू किसी की नहीं सुन सकता। कर्ण इंद्रिय निरोध बोलने के लिए किससे बोल रहा है? जो माँ बाप से नहीं बोला, दो शब्द के लिए तरसते रहे, बेटा दो शब्द अंत में बोल के चला जा, बोल दे। मौत के समय कैसा लगता है? ये लगता है बस मरने के पहले मुझे दो शब्द बोल दे। अरे जिंदगी भर बोला उसकी कीमत नहीं है, लेकिन मौत के समय के दो शब्द बहुत बात, कुछ तो बोल के चले जाते। तू दीक्षा लेते समय अब किससे बोल रहा है? जो अपनों से नहीं बोला वो परायों से बोल रहा है। मौन ले, मौन ले। जिसने अपनों की नहीं सोची, दीक्षा लेते समय मां ने कहा था ना कि बेटा तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैंने सब कुछ तेरे लिए जोड़ा है, तुमने उसके संबंध में कुछ नहीं सोचा। अब किसकी सोच रहा है? जो जन्म देने वाले माँ बाप की नहीं सोच सका, वो अब दुनिया की क्या सोच रहा है? मन से सोचना बंद कर। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। गुप्ती का स्वरूप यही है। तुमने एक पवित्र संबंध के सामने मौन लिया है, एक पवित्र संबंध के सामने उनके संबंध में सोचना बंद किया। मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारा क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं अपना कल्याण करूंगा। कितनी दलीलें देती हैं माता पिता, मैंने तुम्हें किस लिए पाला, किस लिए जन्म दिया, मेरे किस काम का, सब दलीलें सोचनी बंद कर देता है। जिनवाणी सब नोट करती है। जब माता पिता बोलते हैं कि मेरे संबंध में कभी कुछ सोचा नहीं, सोचा मैंने अपने संबंध में सोचा है, तो जिनवाणी कैसेट बनाती है, हाँ और बोल कहता, और बैरागी बन, और बैरागी बन।
हाँ मैंने कुछ नहीं सोचा। फिर बाद में वो कैसेट जब वो मुनि बन जाता है ना, अब उसके मन में कोई सोच आ रहा है, ईद का, उसका उसका। जिनवाणी कहती है किसका सोच रहा है? देख तूने माँ से क्या कहा था, मैं किसी का नहीं सोच रहा हूँ, मैं अपना सोच रहा हूँ। अब कहाँ गया तेरा अपनापन? मन को समझाओ। जिनवाणी माँ की भाषा में समझा रहा हूँ, हर व्यक्ति अपने अपने मन को समझाए। तूने उन जन्म देने वाले माँ बाप के संबंध में क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? जवाब दो। इसलिए उत्तमा स्वात्म चिंता से मुझे अपने संबंध में सोचा। ठीक, गलत तो नहीं कह रहा, वो सही है। मुझे दुनिया से मतलब नहीं, मैं अपने संबंध में सोचा है। जिनवाणी कहती शाबाश, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। दो में से एक का सोचना है, या तो अपने संबंध में सोचो या अपनों के संबंध में सोचो। फैसला तुम्हारे हाथ में। नीति हमारी है, नियति आपकी है। फैसला करो, या तो अपने संबंध में सोचो या अपनों के संबंध में सोचो। संसार बसाना है, अपनों की सोचो। संसार मिटाना है, अपने खुद की सोचो। बस तीसरे के मन में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अपनों की जितनी सोचोगे तुम्हारा संसार उतना अच्छा चलेगा, तुम्हारे संसार की व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी, तुम्हारा घर स्वर्ग होगा, तुम्हारे आत्मीजन तुम्हारे होंगे, तुम उनके होगे, घर में बहुत बड़ा वातावरण होगा। हर घर वालों से मेरा कहना है, यदि तुम्हें संसार चाहिए है, संसार सुहाना चाहिए है, तो सदा अपनों के संबंध में सोचना। जो जो तुम्हारा अपना हो, जिसको तुमने मेरा कहा हो, कोई भी संबंध हो, कोई भी संबंध में संबंध, मेरा शब्द, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मामा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा बिजौलिया का है, ये मेरी जाति का है, ये मेरा मानव जाति का है, ये मेरे, जहां जहां तक तुम मेरा लगाओ। भारत देश किसका है? बोलो। और मैं जवाब क्या दे रहा हूं? मेरे समय, जहां जहां मेरा लगे उसके संबंध में सोचना, उसको समय देना, उस पर विचार करना। ये भारत तुम्हारे लिए मुल्क का जन्नत, सबसे बड़ी जन्नत बन जाएगी। हर भारतीय भारत के लिए सोचे, क्योंकि हर भारतीय से पूछता हूं, भारत देश किसका है? बोलो, जल्दी बोलो आप लोग। मैंने नहीं बोला, मैं बोलूंगा भी नहीं। मैं बोलूंगा नहीं कि भारत देश मेरा है, मैं कभी नहीं बोल सकता। तुमसे पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे भारत से कोई मतलब नहीं। मैं ना वोट देता हूं, ना मैं भारत की सदस्यता से बाहर हूं। मैं साधु भारत की सदस्यता से बाहर आता है। साधु का आधार कार्ड नहीं बन सकता, क्योंकि बल्दियत क्या लिखोगे, एड्रेस क्या लिखोगे? आज यहां है, कल वहां है, कहीं घर है नहीं, एड्रेस क्या लिखोगे? वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है साधु। वोटर लिस्ट जब डलेगी जब आधार कार्ड हो, आधार जब कर बनेगा जब बल्दियत हो, एड्रेस हो। उसमें लिखा जाए व्यवसाय क्या है, क्या लिखूं, क्या लिखूं? आधार कार्ड बनता तो लोग तो कुछ फार्म होता है, उसमें सब बल्दियत क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका आजीविका क्या है, ये सब पूछे जाते हैं। तो मैं देश का नागरिक हूँ ही नहीं। देश में हूँ लेकिन देश का नागरिक नहीं है। हम लोग जनगणना में नहीं आते, जनगणना में नहीं आते, कोई जनगणना में नहीं आते। भारत का कानून हमारे लिए जब ही लगेगा जब हम अपराध करेंगे। अपराध के लिए मेरे लिए कानून लगेगा, क्योंकि साधु भी अपराधी हो सकता है। लेकिन यदि अपराध नहीं करते हो तो भारत का कोई कानून साधु के लिए नहीं है ही नहीं कानून। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, वो कौन सा टैक्स होता है अभी? जीएसटी। अब मेरे ऊपर जीएसटी लगाए, क्योंकि जो मेरी कमाई है वो जीएसटी से बाहर है। मेरी कमाई खुद की अध्यात्म है, अनंत वैभव शक्ति संपन्न है, वो मेरा है ही नहीं। और जिस दिन मेरे ऊपर कानून लग जाएगा उसी दिन साधु दुनिया से खत्म हो जाएंगे। साधु की कमाई पर टैक्स लग जाएगा, साधु खत्म हो जाएगा, भारत साधुओं से विहीन हो जाएगा।
साधु राष्ट्रपति के समान होता है। जैसे राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, यदि प्रकार साधु किसी देश का नहीं होता। वसुदेव कुटुंबकम, किसी देश का नहीं होता। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, किसी पार्टी के तरफ से नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से भली है, लेकिन राष्ट्रपति पद से है। ऐसे ही साधु पद किसका है? ऑल वर्ल्ड, सारे तीन लोक का प्राणी मार, त्रिलोकीनाथ कहा है इसे, जगत पूज्य कहा है इसे, भारत पूज्य नहीं कहा। पांचों परवेष्टि भारत पूज्य है कि जगत पूज्य? जगत पूज्य। भारत नाथ है कि जगन्नाथ? जगन्नाथ। सारे नियम ही है, सीमा में बनते भी नहीं। हम माला फेरेंगे तो सारे भारत के कल्याण की फेरेंगे। साधु की कोई सीमा नहीं होती। आज इस राज्य में है, कल दूसरे राज्य में चला जाए। इसलिए अब जब तू परिवार के संबंध में नहीं सोच पाया, तूने बंद कर लिया। अब मैंने कहा ना, आप लोगों को मैंने जवाब दे दिया। जिन जिन को संसार अच्छा चाहिए, घर का वातावरण अच्छा बनाना है, सब लोग एक नियम ले लें, हम एक दूसरे के संबंध में सोचेंगे, क्योंकि हमें संसार बना। भारत की बात कर रहा था। जो कहते हैं मेरा भारत है, मेरा भारत महान, मेरा भारत, जो कहते हैं उनको आज एक मंत्र दे रहा हूं, वो भारत के संबंध में सोचें, विचार करें, भारत को देखें, भारत की बात सुनें, भारत की नाम बोलें, भारत का कार्य करें, करो कुछ। इस आंख का दान दो भारत के लिए, कानों का दान दो भारत की बात सुनने के लिए, अपने मन में चिंतन करो भारत के लिए, अपनी कमाई करो भारत के लिए, भोजन करो भारत के लिए, चलो भारत के लिए, जो कुछ तुम्हें करना है अपनों के लिए करो। भारत तुम्हारे लिए सब कुछ सोना, सुनहरा सोने की चिड़िया बन जाएगी। मात्र एक काम करना है, मैं अपनों के लिए कुछ करूंगा। मैंने 2 बंटवारे किए। संसार अच्छा चाहिए या संसार को छोड़ना है? छोड़ना है, अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो संसार में रहना चाहते, उनका संसार अच्छा बनेगा। भारत देश को मैं सबसे ज्यादा समृद्धशाली, आपके भारत को सबसे अच्छा देश बना दूंगा। बस भारतवासियों को एक नियम लेना है, हम भारत देश के संबंध में सोचेंगे, इसका कभी बुरा नहीं विचारेंगे, बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे। हम कभी अपने भारत देश के जेल में बंद नहीं होंगे, भारत देश के थाने में मेरी रिपोर्ट नहीं जाएगी। भारत का कानून विदेशियों के लिए है, जेल विदेशियों के लिए है, दुश्मनों के लिए है। राजा में जेल होता था दुश्मनों के लिए। क्यों देश का पतन हो रहा है? इसका निर्णायक पॉइंट है जेल। जिस दिन जेल में एक भी भारतीय नहीं मिलेगा, उस दिन मैं दावा करता हूं भारत देश विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। और जितने ज्यादा भारतीय जेल में, भारत के जेल में भारत के लोग भरे मिलेंगे, उतने ही देश का पतन होगा। हमें एक प्रतिज्ञा करना है, हम भारत के संबंध में सोचें। क्योंकि मेरा शब्द क्या है, या तो ये लगा दो भारत मेरा नहीं है, फिर तुमसे नहीं कहूंगा, लेकिन भारत की नागरिकता तुमने प्राप्त की है, भारत को तुमने मां माना है, भारत का तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा कर्तव्य है, मैं कभी भारत के खिलाफ नहीं जाऊंगा, भारत की नीति के विरुद्ध सोचूंगा नहीं, भारत की विरुद्ध की बात सुनूंगा नहीं। नियम लेता हूं, कोई मेरे भारत के विरोध में कहेगा जीभ निकाल लूंगा, भारत के विरुद्ध की बात नहीं सुनूंगा। कौन को कह रहा हूं? जो भारत में, दुनिया में रहना चाहते, मत सुनो। मैं बोलूंगा नहीं भारत के वेद जाकर के, मेरी अपनी जिंदगी की कमाई से किसी दूसरे को लाभ नहीं होने दूंगा, जो लाभ होगा भारत को होगा। हम विदेशी वस्तु खरीदना बंद करेंगे। क्यों? ये पैसा विदेश जाता है और भारत मेरा है, विदेश मेरा नहीं है। मेरी हर कमाई भारत में काम आएगी। एक नारा लगा दो, एक नारा लगा दो,
मैंने एक दिन कहा था, जो भारत को मेरा मानते हैं वही चीज चीन से 1 रुपये में आ रही है, भारत में 10 रुपये में मिल रही है। यदि तुमने भारत को मेरा माना है तो तुम्हारा मन बोलेगा मैं 10 रुपये की चीज खरीद लूंगा, 1 की नहीं, क्योंकि 10 रुपया बाजार में जाएगा, मेरे भारत में जाएगा, और 1 रुपया विदेश जाएगा। भारत मेरा है। हर नागरिक, कल्पना करो, चीन को भारत के सामने पानी भरवा दूंगा, चीन पानी भरेगा भारत का। चीन लगता कहां है? उसके पास है क्या बर्फीली जगह के अलावा? है क्या उसके पास? कुछ नहीं है बंधुओं। भारत के बाद महान भारतीय एक व्यक्ति ले लें, मैं अपनी कमाई का किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष और परोक्ष में कोई लाभ चीन को नहीं देना चाहूंगा। चाहे हम वस्तु के अभाव में रह जाएंगे, चाहे हम मोबाइल के अभाव में रह जाएंगे। कोई कहते नहीं एक मोबाइल की चिप से बाहर ना दे, वो चिप्स हम लेंगे नहीं, हम छोटा सा मोबाइल रख लेंगे, हम नहीं देखेंगे टीवी, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए मेरे भारत का लाभ, मैं भारत को कमाई दूंगा अपनी। हर भारत का नागरिक ही मान ले, थोड़ी सी कल्पना करो भारत का क्या होगा। ये कितनी सी बात मानना, मेरा भारत, बस इतने। मैं किस शब्द पे जा रहा हूं? मेरा भारत। यदि तुमने कह दिया है मेरा भारत, हो जाओ मेरे भारत के लिए, हो जाओ। ये नहीं कह रहा हूं सब कमाई तुम उनको दो, जो कमाई हुआ जाएगी मेरी विदेश नहीं जाएगी, भारत में जाएगी। हम विदेश यात्रा नहीं करेंगे। उस दिन मुझे अकल आई, ये बेटा ना प्रदीप, मेरे ही आशीर्वाद से एक विदेश में मंदिर बनना था, तो बीजा बना रहे थे, ये 3-4 लोग बना रहे थे ना, 3 लोग बीजा बना रहे थे। एक बार गए, कितने रुपये लगते एक बार में? 45,000 40, 45,000 रुपया फॉर्म भरने के जमा करो, और वहां जाते ही 90% वो फॉर्म कैंसिल करते चला करके, और 45,000 वापस नहीं देंगे। गए, और ये गए वहां, उसने कागज में एक गलती निकाल दी, द्वारा फिर उन्होंने 45,000 रुपया फिर बंबई से भरा। वहां गए, वहां 60,000 भरे, उसने फिर गलती निकाल दी, मैंने 45 और 60 1,05,000, ये कहाँ गए? कहाँ गए? मैंने इनसे पूछा तुम ही अकेले थे यहाँ से कि और थे? प्रतिदिन के हजारों होंगे। पूरे भारत में अमेरिका का वीजा बनाने वाले 28 या 10-5 तो होंगे, हैं? नहीं 28 स्थान, 10 होंगे 20 होंगे, एक में प्रतिदिन 1,000 मान लें, यानी 10,000 वीजा प्रतिदिन रिजेक्ट होते हैं, और एक वीजा का 50,000 रुपये औसत मान लो, तो 10,000 का कितना हुआ? 50,000 एक का, तो 10,000 के कितने हुए? 5 करोड़, करोड़ों रुपया अमेरिका जाने मिला नहीं, अमेरिका को लाभ मिल गया। 5 से 10 करोड़ रुपया भारत का प्रतिदिन पर डे का मात्र एक कागज भरने का जा रहा है। वो कागज कितने का होगा? और फार्म भरा गया होगा 25 पैसे, 1 रुपये का। 1 रुपये का फार्म खर्च कर रहा है अमेरिका, और प्रतिदिन के 5 से 10 करोड़ रुपया कमा रहा है। सुनो रे भारत के मूर्ख लोगों, और आशीर्वाद देने वाला भी मूर्ख ही है। अब नहीं देता, अब तो अरे कोई लेके तो देगा, अब अकल नहीं थी इसलिए दे दिया। अरे कहीं ठीक है, फार्म रिजेक्ट हो गया, पैसा वापस कर दो। फार्म रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, पैसा वापस दो, फार्म के पैसे काट लो, 100 रुपया 500 रुपया 1,000 रुपया काट लो, मतलब जो कर्मचारियों का वेतन है, जो तुम्हारा वो सब निकाल लो, वो तो निकल जाएगा, 1,000-2,000 में निकल जाएगा। इतना रुपया हम प्रतिदिन दे रहे। ये तो अमेरिका का बात है, यही चीन का, यही रूस का, यही जर्मनी का। पर डे का कम से कम 1 अरब रुपया, 1 अरब रुपया मात्र भारत का जा रहा है
फॉर्म कैंसिल का सभी देशों का लगा लेना, सब देशों में 1 करोड़ रुपया पर डे का। क्यों जाते हो, क्यों जाते हो? यदि आप 1 साल के लिए सारे भारत के लोग नियम कर लें, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, वे तुम्हारे घर में फोकट में वीजा देने आएंगे। एक आध तो आओ रे। अभी विदेशी फ्लाइटें बंद हैं, सारा विश्व का व्यापार डगमगा गया। सारे चीन का इस कोरोना के अंदर बचत कितनी हुई है, ये देखो। अपन नकारात्मक सोच रहे हैं। विदेशों से जो व्यापार होता था, अपन को लाभ कम था, अपन को नुकसान ज्यादा था। 100 घर वीजा देने आएंगे, लाइन लगाना बंद करो। कौन कर पाएगा? मेरा भारत देश। इसलिए मैं भारत देश के लिए कहना चाहता हूं कि जो भारत देश को मेरा मानते हैं, अपना सोच भारत के लिए सोचना शुरू कर दो। मैं जब भी सोचूंगा भारत के हित में सोचूंगा, जिससे मेरे भारत की शान, मेरे भारत की आन, मेरे भारत का मान, मेरे भारत का नुकसान, मेरी भारत की इज्जत कम होगी। वो कार्य मैं नहीं करूंगा, मैं सोच लूं। मेरा भारत कहने वालों के लिए आज फरमान जारी है यहां से कि मेरा शब्द जब आवे, बस एक ही विचार कर लेना, मेरे को विरुद्ध में कभी जाऊंगा नहीं, मेरे को कलंकित मैं करूंगा नहीं, मेरे के लिए कभी मैं गढ़हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब मैं आज से सोचना बंद करूंगा जो भारत के लिए हित का हो। और 130 अरब जनता यदि यही सोचने लग जाए कि भारत का हित किस में है, ये जेल बंद हो जाएंगे। हम वो काम करेंगे ही नहीं जिसमें भारत का हित है, हम करेंगे ही नहीं। विदेशों का नहीं कह रहा हूं मैं, वो तुम्हारे दुश्मन है, तुम देशवासी हो, अपने संबंध में अपनों की सोचो। लेकिन आज सबसे ज्यादा शुरू से मैंने इतिहास पढ़ा है, मुझे इतिहास बहुत प्रिय है, इतिहास को पढ़ता हूं मैं, मेरे नेचर में जानने की जिज्ञासा होती है। मैं लगभग 2000 साल का इतिहास और उसके पहले से आगम में इतिहास देख रहा हूं, शास्त्रों में इतिहास देख रहा हूं। 2000 से तो मैं देख ही रहा, पढ़ लिया। जब देश गुलाम हुआ, किसी भारतीय की बेईमानी के कारण हुआ। चंद्रगुप्त के समय एक यूनान आता है, यूक्लिस कहलाता, कौन कहलाता है, कोई नाम अपने देशवासियों के कारण प्रवेश कर पाया हो, अपनी फूट के कारण। अंग्रेजों की मजाल नहीं थी जो अपने यहाँ पढ़े, हमारे देशवासियों ने अपने देश के प्रति गद्दारी दी, देश के प्रति गद्दारी दी, उनका साथ दिया, उनको रास्ते बताए अपने देशवासियों ने। यदि पारा देश एक नियम ले ले, नहीं तो क्या आतंकवादी यहां पर? आतंकवादी जब भी देश में आता है, कोई भारतीय के घर में ठहरता है, भारतीय के नागरिक के घर में ठहरता है। जो भारत का नागरिक है, एक भी, जितने भी आतंकवादी पकड़े गए सब भारतीय लोगों के घरों में पकड़े गए, जो भारत का नागरिक है, जाति कोई भी हो सकती। यदि लोग ये कहना नहीं, जो देश मेरा है वहां आतंकवादी प्रवेश नहीं करेगा, नहीं कर सकता। बस सवाल चाहिए मेरा। इसलिए आप लोग मेरे को यदि मानते हो कि ये मेरा है, मैं यही तो तरस खा रहा हूं। तुम ना अपने को जान रहे हो, ना अपनों को जान रहे हो। तुम दोनों दिन, 2 ही दिन से गए पांडे, हलवा मड़े न मांडे। ना तुम ओरिजिनल ग्रस्त रह पा रहे हो और ना ओरिजिनल मोक्ष मार्ग में आ रहे हो। अरे भारतीय बने हो तो ईमानदारी से भारतीय बनो और डंके की चोट पे कहो मेरा भारत देश है और मैं भारत के संबंध में सोचूंगा। सबसे पहले उठ करके एक बात नियम ले लो, चलो इतना सा नियम ले लो, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट भारत देश के संबंध में सोचना। 1 मिनट, प्रतिदिन 1 मिनट, 1 मिनट जब भी तुम सोचो भारत देश के संबंध में सोचना, जिससे भारत का हित हो। 1 मिनट कोई एक बात जरूर 24 घंटे में सुनना जो भारत की गाथा गाता हो। बस 24 घंटे में 1 मिनट एक बात
मैं वो सुन करके सोऊंगा जिसमें मेरी भारत की यशोगाथा हो, भारत के हित की बात सुनूंगा। एक कोई अच्छी चीज भारत में देखना प्रतिदिन से 1 मिनट, 1 मिनट, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। कितना मिनट मांगा है मैंने? 1 मिनट 24 घंटे में मैं वो चीज देखूंगा भारत में जो दुनिया में नहीं है, जो भारत की महानता है, भारत की पहचान है, जो दुनिया में नहीं है। ऐसी वस्तु को देखने का नियम ले लो कि मैं 1 मिनट वो वस्तु देखूंगा जिसको देखते ही कहे इस कारण से मेरा भारत देश महान है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। अब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, किसको देखना है, कहां देखना? तुम्हें खोजना है ऐसी कौन सी वस्तु है जो दुनिया में नहीं है, दुनिया के पास नहीं है। असाधारण पहचान, असाधारण दृश्य, असाधारण वस्तु, असाधारण व्यक्ति, बस एक बार देख लेना। 1 मिनट, बस 1 मिनट की कह रहा हूं। नियम लेना है, मैं आंख से उसको देखूंगा 1 मिनट, एक आंख उसके काम आएगी जो मेरे देश की शान है। फैसला करो देश की क्या शान है, जो तुम्हें मिल जाए। भगवान पसंद आए तो भगवान का दर्शन करना शुरू कर देना, गुरु पसंद आए तो गुरु का कर देना, कोई और पसंद आए तो और का कर, जो तुम्हें पसंद आए बस तुम्हें उसका दर्शन करना है जिसके कारण मेरे भारत की शान है, जो दुनिया के पास नहीं है और दुनिया प्राप्त कर भी नहीं सकती। ना आज है, ना कल था और ना कल होगा। ऐसी वस्तु 2 शब्द भारत देश के लिए जरूर बोलना दिन भर में, यदि मेरा भारत है तो 2 शब्द दिन भर में नियम ले लो। मेरे मुंह से 2 शब्द भारत के लिए निकलेंगे, भारत के हित के लिए निकलेंगे, भारत के कल्याण के लिए निकलेंगे। एक बात जरूर बोलूंगा जिसमें भारत की शान होगी, जिसमें भारत का सम्मान होगा। भारत की कोई ना कोई ऐसी गाथा जरूर मुंह से बोलूंगा जो मेरे भारत के लिए हितकारी होगा। 1 मिनट, 1 वाक ओनली, 1 वाक ओनली। हाथों से कोई एक काम जरूर 24 घंटे में करना जिसमें भारत का मान बढ़े, तुम्हारा नहीं, भारत का मान बढ़े। 2 कदम जरूर चलना देश के लिए। तुम कमाते हो, 1 रुपया जरूर कमाना भारत के लिए, देश के लिए। टैक्स के रूप में नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो कानून है। सारे व्यक्ति ये विचार कर लें कि मेरी कमाई का 10% मैं देश के लिए कमाऊंगा। यदि अच्छे नेता आ जाएंगे तो टैक्स फ्री कर देंगे। का जो अच्छे राजा होते थे ना, वो कभी प्रजा पर टैक्स नहीं लगाते थे। प्रजा पर टैक्स लगाया, प्रजा ने मजबूर कर दिया। प्रजा का नियम रहता था कि मैं इतना राजा के लिए कमाऊंगा, और जैसी फसल होती थी लोग लेके पहुंच जाते, राजा साहब ये आपकी भेंट, आपकी भेंट, आपकी भेंट, आपकी भेंट, आपकी भेंट है, मैंने इतना आपके लिए कमाया था। राजा के भंडारी छोटे पड़ जाते थे, ऐसे हमने सुने शास्त्र में, छोटे पड़ जाते थे भंडारे, और राजा कहता था हे प्रजा लोगों, अब मेरे भंडारे में नहीं है, मेरी भेंट आप अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तब ले लेंगे। ऐसी प्रजा भी होती है। जब ऐसी प्रजा होती है तो ऐसे राजा भी होते हैं। प्रजा को देती थी भेंट, राजा का भेंट है हमारे शास्त्र में, सोमदेव ने लिखा, चाणक्य ने भी यही कहा। अच्छा प्रजा राजा कौन है? जो प्रजा पर टैक्स नहीं लगाता, प्रजा भेंट देती है, भेंट में ही भंडारा भर जाता है। चाणक्य की नीति है और सोमदेव की नीति है। राजा के लिए कहा तुम टैक्स लगा लगा के खजाना भर रहे हो, ये अच्छे राजा का लक्षण नहीं है, हिटलर का लक्षण है। जनता की बददुआ ले रहे हो। अच्छा राजा वो है जिसका खजाना भेंट से भरता है, टैक्स से नहीं। तो महाराज इसमें गलती क्या? आप राजाओं को उपदेश दो ना। नहीं, राजा की गलती नहीं है। मैंने खोज लिया इतिहास, ये प्रजा की गलती है। प्रजा ने टैक्स देना बंद कर दिया, भेंट देना बंद कर दिया, बेईमान हो गए। वही वाली बात कि राजा ने कहा सभी लोग कल 1-1 लोटा पानी डाले, दूध डालेंगे टंकी में।
सभी से कहा कि भाई सभी लोग एक एक लोटा दूध लाएंगे, दूध चाहिए है, क्योंकि कोई फंक्शन था। तो राजा ने कहा कि दूध हम टैक्स तो लगाएंगे नहीं, प्रजा से भेंट के लिए कह दो, अपनी स्वेच्छा से जिसके पास जो हो डाले। सबसे पहले बेईमानी राजा के मन में आई कि प्रजा के मन में? एक व्यक्ति के मन में आई, अरे सब डालेंगे दूध, अपन एक लोटा पानी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। एक के मन में जो आया वो दूसरे के, तीसरे के। सुबह जब टंकी में देखा गया तो तब राजा ने आदेश दिया, जाओ सबके घर से नियम से करो, जिसके घर में जितना दूध है उसका 10% दूध टैक्स में लिया जाए। राजा को बेईमान बना दिया हमने। कभी कभी होता है, कभी राजा भी बेईमान होता है, मैं एकांत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमने बना दिया। इसका प्रमाण मेरे पास है। प्रजा को ने बेईमान बनाया, राजा को, इसका प्रमाण मेरे पास है। जब मैं 96 के अंदर राजस्थान आया, जयपुर के पास सांगानेर में, वहाँ रुका, एक मूर्ति पदमपुरा में था, पदमपुरा में, वहाँ एक मूर्ति वाले को बुलाया, बहुत बुजुर्ग थे। मैंने कहा कि भाई मूर्तियों के भाव ताल चल रहे थे ये ऐसे। मैंने तो सुना था कि आप लोग मूर्ति बेचते नहीं हैं। मैंने सुना था, मैंने कहा भाई निछावर मिलती है, जब मूर्ति आप बना के रख लेते हो, सेठ जी आते हैं, पसंद मूर्ति आई, अपनी जेब में से निकाला, यूँ किया और तुम झोली फैला देते हो, उसमें डाल देते थे, ना देने वाला गिनता था ना लेने वाला। मैंने कहा ये परंपरा क्यों टूट गई? तो उसने पूरी कहानी सुनाई। उसने खुद अपने दादा के संबंध में सुनाया। बोले महाराज जी ये मेरी गलती नहीं है। जब तक ये होता था कि मूर्ति में 100 रुपये की कीमत आई, 100 कलदार की, और सेठ को मूर्ति भर पसंद आ जाए, अनगिनत पोटली देते थे, घर जाके गिनते थे, 500 कलदार निकलते थे। मजदूरी कितनी लगी? 100। निछावर कितनी आई? 500 की। कौन मांगेगा? बोले हम मांगेंगे तो 100 के 125 मांग लेंगे, 500 तो नहीं मांगेंगे, और बिना मांगे 500 मिले। हम लोगों को खूब धन मिलता था। फिर क्या हो गया? धीरे धीरे हमारी कलदार तो आए 100 की मजदूरी, और सेठ जी ने धीरे से गिन के 50 दे दी। बोले ये पकड़, मुट्ठी भर के पकड़। घर जाके गिने तो 50 निकले। बच्चों ने कहा, महिलाओं ने कहा, बेटा ऐसे तो भूखे मर जाओगे। मजदूरी 100 की, और बोले इसलिए हम बेईमान हो गए, इसलिए हम ठहराने लगे, इसलिए हम पहले कहने लगे साहब कम से कम 125 रुपया तो देना ही पड़ेगा। तब मैंने कहा ओहो, मूर्ति वाला बेईमान नहीं हुआ, मूर्ति लेने वाला मेरा भक्त बेईमान हुआ। उसकी मजदूरी भी नहीं दे पाया। अरे मजदूर को तो बोध हो कि उसकी 4 आना की मजबूर है और 6 आना उसको मिलता है। कभी मजदूर बेईमानी नहीं करे। प्रजा को भी यही, राजा इतना धन दे दे, प्रजा, राजा को जरूरत ही नहीं पड़े मांगने की, लेकिन यथा प्रजा तथा राजा, यथा राजा तथा प्रजा, दोनों बेईमान हो गए, दोनों बेईमान। फिर से मैं प्रयास कर रहा हूं, नीति हमारी, नियति आपकी है। सोच रहा हूं देश के लिए कुछ कमाओ, कमाओ देश के लिए, हर साल कमाओ, नियम लेके कमाओ। एक भी देश का कोई बेईमान नहीं होगा। हमारा देश मेरा है, मैं देश को दिए बिना साल नहीं निकलेगी। मजदूर से भी कह रहा हूं, सरकार ने जिसको माफ कर दिया है, कितने लाख रुपए माफ कमाएगी? 2-5 लाख है ना, ऐसे कुछ है, इतनी कमाई है साल की, तो कोई टैक्स नहीं हम देंगे। सरकार कह रहा है कि इतने लाख रुपया महीने साल की कमाई जिनकी है उनको कोई टैक्स नहीं देना। उन सबसे मेरा कहना है, मजदूर से मेरा कहना है, और कहूं तो मेरा भिखारी से कहना है, यदि वो भारत देश को मेरा मानता है तो भिखारी शाम को जब अपनी रोटियां गिने, अपना पैसा गिने, उसमें सिर्फ सुबह नियम ले ले, आज इतनी भीख मैं देश के लिए मांगूंगा। किसके लिए मांगूंगा? पेट के लिए तो मांगने की मना नहीं कर रहा, पेट को मांगो, परिवार को मांगो, लेकिन मैं आज 1 घंटे ज्यादा देश के लिए मांगूंगा। और एक भीख मेरी देश के लिए हुई, पहली ले लो, बीच की ले लो, शाम की ले लो। भिखारी लोगों से कह रहा है, पहली भीख में जो आएगा वो देश के लिए जाएगा।
आखिरी बार भीख में जो आएगा वो देश के लिए जाएगा। कोई एक नियम कर लो, सबसे अंत में जो भीख आएगी वो देश को जाएगी, भिखारी, क्योंकि मेरा देश है। मजदूर से कहे मैं 1 घंटे आध घंटे देश के लिए मजदूरी करूंगा, पेट के लिए तो कर ली तुमने, ओवर टाइम भी करते हो, ओवर टाइम भी करते हो, ताकत नहीं है तो भी करते हो। मेरा हर मजदूर से कहना है मात्र 1 घंटे या आध घंटे नियम पूर्वक करो कि जो कुछ भी मेरी कमाई आएगी उसको मैं 12 घंटे या 24 घंटे में बांटूंगा और आध घंटे की कमाई मैं देश के लिए दूंगा। मान लीजिए उसको 500 रुपया मिलता है, तो 500 रुपये के 24 भाग कर दो भाई, कितने हो जाएंगे? 500 रुपये के 24 भाग कर दो, 10 12 20 रुपये, 20 रुपये कर दो। 1 घंटे आध घंटे 10 रुपये कर दो। मैं 10 रुपया हर मजदूर नियम ले देश के लिए दूंगा, क्योंकि देश मेरा है, मेरा है इसलिए कह रहा हूं। मेरा नाम लेने से नहीं हुआ, 10 रुपया हर मजदूर, ज्यादा तो नहीं हो गया। 10 रुपये के गुटखा खा के थूक देता है, बड़ी सिगरेट पी कर उड़ा देता है, शराब की बोतलें पी के मिटा देता है। उन सब मजदूरों से कहना है प्रत्येक मजदूर कम से कम 10 रुपया देश के लिए कमाएगा, संकल्प पूर्वक। सरकार नहीं मांगेगी, लेकिन ये देगा जाकर। सरकार के खजाने में मजदूर का हर महीने 300 रुपया जमा होगा, खुद करेगा जाके, सरकार के खाते में जमा करो, देश के खाते में जमा करो। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब ये मत सोचना महाराज नेता घोटालेबाज हैं, उनको बाद में निपटाऊंगा, पहले तुम्हें निपटा दूं, तुम्हें शिक्षा दे दूं। देश की बात तुम करो तो सही, सोचो तो सही, विचार तो करो कि मैं 10 मिनट 10 रुपया देश के लिए कमाऊंगा। हर व्यक्ति ये कर सकता है, महिला भी कर सकती है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी आएगा, 1 आभूषण, 1 तोला सोना, आधा किलो 10 ग्राम चांदी, 100 ग्राम चांदी का पैसा मेरा देश के लिए होगा। हर व्यक्ति देश के लिए करना शुरू कर दे। जो जो ये कहना चाहते हैं, ये देश मेरा है, कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। शास्त्रों के अनुसार गारंटी मैं देता हूं, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि अपनों के लिए कुछ करने में कोई पाप नहीं लगता। और भारत देश मेरा है। अब आ जाइए, यही कोटेशन लगा कीजिए, आपका और मेरा कौन है भारत के अलावा? मेरा राजस्थान, क्या बोलते, मेरा मायरो राजस्थान पधारो, माँ के राजस्थान पधारो। को राजस्थान के लिए करिए कुछ, राजस्थान वालों, वही सब कर लिए। कुछ सोचो राजस्थान का, फिर आइए अपने जिले पर, फिर आइए अपने गांव पर। गांव के लिए कुछ सोचो, हर ग्रामवासियों के लिए अपने अपने गांव के संबंध में 1-1 मिनट देना है। 1 मिनट अपने गांव के लिए देना है, 1 मिनट सोचना है, 1 मिनट सुनना है गांव की बात, 1 मिनट देखना है, 1 मिनट अपने जो कमाई आवे, आध घंटे की, 10 मिनट की, पहली कमाई बादवी कमाई गांव के लिए होगी। हर बिजोलिया के लोग एक नियम कर लें, हमारे माइंस की पहली कमाई बिजोलिया के काम आएगी। पहले घंटे की कमाई, व्यापारी पहला ग्राहक आएगा, उसकी जो प्रॉफिट होगी वो बिजोलिया के काम आएगी, गांव के काम आएगी। ये गांव कैसे बन जाएगा? ज्यादा नहीं ले रहा हूं, पहली कमाई, पहले ग्राहक की, पहले जो भी होगा उसकी फर्सी की जो मुनाफा होगी एक बार की, पहली बार की, वो गांव के काम आएगी। अब आ जाइए, और क्या है? मेरा गांव, मेरी जाति, अपनी जाति के लिए। ये सब मैं आगम से बोल रहा हूं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण के अंदर लिखा है, पंडित आशादत्त जी ने सागार धर्मामृत में लिखा है। सारे, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब व्यवस्थाएं, इनसे कभी दूर। अपनी जाति के लिए, जिस जाति में आप रहते हैं, जिस जाति का आप नाम पाते हैं, जिस जाति में आप लिखते हैं फलाने चंद जैन, फलाने चंद ब्राह्मण, फलाने समय क्षत्रिय, फलाने समय सिंधी, फलाने मुसलमान, सब के लिए मैं कह रहा हूँ
यदि तुम्हारी विस्तृत जाति है, हमारी मानव जाति है, चलो कोई बात नहीं। कई लोग कहें महाराज जी हम जाति में नहीं बनते, मानव जाति है, चलो वही 1 मिनट, 1 समय, थोड़ी कमाई मानव जाति के काम को, मानव जाति के लिए करो। मानव जाति से भी तुम संकीर्ण हो गए हो, अपनी अपनी जाति बनाई, कोई बात नहीं, मैं उसमें भी तुम्हारे लिए मार्ग दिखा सकता हूं। नीति मेरी, नियति आपकी। जिस जाति में आप हैं, हर जाति का व्यक्ति, जैन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू, मुसलमान, सब नियम करें। 1 मिनट में अपनी जाति के लिए सोचूंगा, 1 मिनट जाति की कोई अच्छी चीज देखूंगा, मैं जाति के विकास के लिए सुनूंगा, मैं जाति के विकास के लिए बोलूंगा, और मेरी कमाई का इतना परसेंट, 1% से ही, 1 रुपया से ही शुरुआत करो, मेरी जाति के लिए होगा, मेरी जाति के लिए होगा। मेरी जाति में जो कमजोर हैं, मेरी जाति में जो कमजोर हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हम, उन जाति के लिए होगा, मेरी जाति के लिए। अपनी अपनी जाति संभालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत देश अनेक जाति मिलकर के ऐसा बनता है जैसे अनेक डाली और पत्ते मिलकर के एक पेड़ बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी अपनी जाति के लिए मरो तो सही, अपनी जाति के लिए करो तो सही, अपनी जाति के लिए, अपनों के लिए करो। मेरी जाति, मेरी जाति में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, मेरी जाति में कोई व्यक्ति बिना पढ़ा लिखे नहीं रहेगा, मेरी जाति में कोई व्यक्ति दवाई के अभाव में नहीं मरेगा, दवाई होगी। कर लो, एक अपनी जाति का कर लो, सब लोग अपनी अपनी जातियों का कर लें कि मेरी जाति में कोई व्यक्ति को मरने नहीं दूंगा, हम कुछ जाति के लिए कमाएंगे, कोई व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा नहीं रहेगा। बोलो हमारी जाति में कौन से बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहे, अपने सोच के कारण नहीं पढ़ पा रहे, मैं पढ़ाऊंगा, मैं उनको पढ़ाई का साधन दूंगा। जाति वाला एक फंड बनाओ, जाति के लोग मिल जाओ, अपन सब मिलकर अपनी जाति के लिए कमाएंगे। कमाओ रात, जमाओ जात, राजस्थान का मोहरा है। आर के मारवाल वालों के दादाजी थे रतन लाल जी, वो हमेशा एक ही सुनाते थे, बोले कमाओ रात, रात यानी दिन रात, और जमाओ जात। जमाने का रोटियां ही नहीं, अपनी जाति को उठाओ, और जिसकी जाति उठेगी वो व्यक्ति उठेगा। ये जातियां आपके लिए, कुछ कमाओ कुछ दो, क्योंकि ये मेरी जाति। शब्द कहां जा रहा हूं, मेरी, मेरा, और तुम छोटे हो गए महाराज जी। महाराज जी अब इतना बड़ा नहीं रहा कि इतना बड़ा मेरा मानूं, अब तो उपजातियां मेरी, खंडेलवाल मेरा, बगेरवाल मेरा, जयसवाल मेरा, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैन जाति तो टूट टूट के नहस हो गई, और जातियों में अभी है, गुजर, मीनाओं में, इनमें जाति का विस्तार है बहुत है। सबसे ज़्यादा जैन जाति छिन्न भिन्न हुई है। हर जाति में अभी एक जाति का नारा लगता है और एक फरमान जारी होता है, और एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो पूरे जाति के वोट वहां जाते हैं। मैंने अंदाज कहां लगाया, आज गुजर बाहुल्य में यदि गुजर खड़ा हो जाए तो किसी भी पार्टी का हो वोट कहां जाएगा, और मीना होगा तो मीना में, सब जगह जाएगा। लेकिन जहां जैनियों का वोट ज्यादा है और जैनी खड़ा हो जाए तो जैनी हारेगा। जैनी पार्षद उस मोहल्ले से हारता है जिस मोहल्ले में जैनी रहते हैं, क्योंकि जैन जाति छिन्न भिन्न हो चुकी है, पूरी उपजातियों मर गई। चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, नीति मेरी, नियति आपकी, मैं तुम्हारे साथ समझौता कर रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। जाति जैन जाति छोड़ दो, कौन जाति, खंडेलवाल, बघेरवाल, पोरवाल, पल्लीवाल, गोला लारे, गोल सिंगारे, गोलापुरम, लमेचू फमेचू, कितने बना लो जो बनाना हो, सेतवाल फेतवाल, और बहुत गिननी नहीं पाओ, 84 जातियां। चलो जो तुम्हारी पसंद है मैं तुम्हारे साथ हूं, इतनी कर लो। जो बघेरवाल हैं, खंडेलवाल हैं, जयसवाल हैं, अपनी जाति के लिए करेंगे, अपनी जाति के लिए 1 मिनट सोचेंगे, अपनी कमाई अपनी जाति। बघेरवाल, हर बघेरवाल का नियम हो जाए कि मैं अपनी जाति के लिए कुछ करूंगा। हर खंडेलवाल अपना नियम ले ले, मैं अपनी जाति के लिए करूंगा। हर परिवार अपनी जिंदगी के लिए करे, हर गोलापुरम नियम ले ले, हर जाति वाला अपना नियम ले ले।
तो भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारा देश जैन कोई जाति नहीं है, इन सबको मिलाकर के ही तो, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, द्विवेदी त्रिवेदी मिलाकर के ही तो साथी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आ जाओ, करो सही, क्योंकि मेरी जाति। बोलो तुम्हारी जाति कोई ना कोई है कि नहीं, कि बिना जाति के हो? नहीं, बोल दो ना महाराज हमारी कोई जाति नहीं है, तो विजाति कह दूं? हर व्यक्ति की कोई ना कोई जाति है, अपनी जाति के लिए करो। सिंधियों से सीखो अपनी जाति का काम करना। एक अभी बहुत बड़ा संस्मरण सुनाया। एक अमीर था, गरीब था, बहुत गरीब था सिंधी। सारी गरीबों की मीटिंग हुई, सारे सिंधियों की। उन्होंने कहा 1 साल के लिए अपन नियम लेते हैं, एक वस्तु छोटी सी, सावन का धंधा कराया, उसका कुछ कराया था, माचिस का धंधा कराया सिंधियों ने, तो माचिस धंधा। और सारे सिंधियों ने नियम लिया 1 साल तक अपन माचिस इसी के यहां से खरीदेंगे, बस, और कुछ नहीं। इसी के यहां से माचिस खरीदो, और किसी के यहां नहीं। माचिस तो खरीदना है कि नहीं, लेकिन सारे सिंधी कोई भी माचिस बाहर से नहीं खरीदेगा, इसकी दुकान से खरीदेगा। उतने में उसको साल भर में करोड़पति बना दिया। अब एक बार में माचिस कितनी लग जाती हैं आपको? 10-5 महीना भर की लग जाती होंगी, और हर घर में माचिस इसी के यहां से खरीदेंगे। ये है जाति का कल्याण। कोई कहीं से नहीं खरीदेगा। वो यही करते, कपड़े की दुकान खुलवा देते, बोले सब हम नियम लेते हैं, जो भी कपड़ा खरीदेंगे तेरे यहाँ से खरीदेंगे, नॉन, तेल, नमक, मिर्च, जो कुछ भी है, घासलेट का तेल, हम सब यहीं से खरीदेंगे। अब इसमें तो तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ा, कोई सहायता करना पड़ी नहीं, करना पड़ी, बस 10 कदम चलना पड़ा, हमारा माल वहीं से आएगा। चाय की पत्ती खुला दी उन्होंने, हम सब चाय की पत्ती यहां से लेंगे। और मान लीजिए 1 लाख सिंधी रहते हैं, और एक दिन में 10 रुपए की चाय पत्ती खरीदते हैं, तो 10 लाख रुपए का धंधा दे दिया कि नहीं उसको? और कितनी चीजें दिन भर में खरीदते हो। सब्जी की दुकान करा दी, बोले हम सब सब्जी यहीं से लेंगे, अब आपको कोई सहायता नहीं करना। यह है आत्मीयता, यह है अपनापन। जियो रे अपनों के लिए जियो। मैं कब कहता हूं मोक्ष के लिए जियो, मैं कब कहता हूं भगवान के लिए जियो? मैं तो ये कहता हूं अपनों के लिए ईमानदारी से जियो। सब्जी की दुकान पे इतना नियम लेना, मैं एक गरीब को उठाना है, सारे बैठकर नियम लो। सब्जी तो खरीदना है कि नहीं? कहीं से लाओगे? मैं उसी दुकान से सब्जी लूंगा, माला माल हो जाएगा। सिंधियों ने ये कला सीखी, सारे जातियों को मेरी ये कला है, हर बड़े आदमी को मेरी कला है। जो गरीबों पर दया करना चाहता है, मत दो अपनी कमाई, लेकिन माल उसी की दुकान से खरीदना जिस गरीब को उठाना चाहते हो। क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें? क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसकी बिगड़ी सुधर जाएगी। तुम्हें तो माल खरीद नहीं है, तुम्हें तो सब्जी खरीद नहीं है, नहीं, एक गरीब सब्जी मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, बाजार में सब्जी खरीदने जाओ, सबसे पहले देखो कौन गरीब सब्जी वाला है, जिसका बेटा, पूछ लिया करो, क्यों आपके बेटा? वो कहे कि साहब मैं कहाँ से बेटा पढ़ाऊँ, इतनी सी सब्जी बिकती है। नहीं, बेटा तुम्हारा पड़ेगा, हम सब नियम लेते हैं, सब्जी तेरे यहाँ से खरीदूंगा। गरीब के यहाँ से खरीदो, असमर्थ के यहाँ से खरीदो, माल तो तुम्हें मिलना ही है। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। कपड़ा तो तुम्हें खरीदना ही है, किसी छोटी दुकान से कपड़ा खरीद लो। तुम खरीदोगे तो तुम्हारी क्वालिटी का भी कपड़ा रखेगा। तुम कहोगे कि महाराज वो कपड़ा क्वालिटी का नहीं रखेगा, नहीं, उस दुकान पर बड़े आदमी नहीं आते इसलिए वो रखता नहीं है। बड़ी दुकान पर बड़ा महंगा अच्छा कपड़ा रखा जाता है महाराज, क्यों? वहाँ बड़े आदमी जाते हैं। गरीब क्यों नहीं रखता? गरीब से मैंने पूछा अच्छा कपड़ा रख, बड़ा आदमी आया, बोले महाराज जी नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, हम कितनी अच्छी चाय पिलाएं, ये 5 रुपये ही देंगे, ये 50 रुपया 500 रुपये की पीने के लिए 5 स्टार में ही जाएंगे। हमने कहा भाई तुम अच्छी चाय बनाओ तो बड़े लोग आएंगे तुम्हारे यहाँ। बोले महाराज बना के देख लिए, नहीं आए, वो कहेंगे वहीं। मेरा कहना है बड़े आदमियों से कि एक गरीब को उठाओ, तुम उसके यहाँ जाओगे, तुम्हारी क्वालिटी का वो कपड़ा रखेगा। तुम पहले जाना तो शुरू करो, और ये कहना शुरू करो
कल मैं तेरे यहाँ आऊँगा, एक क्वालिटी का कपड़ा रख, सारे अमीर एक गरीब को अमीर बना देंगे, कपड़ा तो तुम्हें खरीद नहीं है। हर चीज में यही अपनाओ, इसका विस्तार करो। महाराज और थोड़ा छोटा करो, और छोटा, चलो और छोटा कर देता हूं। अपनों के लिए, अपनों के लिए, जिसको तुम अपना कहते हो, रिश्तेदार को ले लो, दोस्त यार को ले लो, जिसको रिश्तेदार, अब जाति से भी नीचे आ गया हो, अपने के लिए ले लो, अपने रिश्तेदार के लिए। तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार कमजोर है, उसके लिए कुछ करो, कुछ सोचो। कुछ नहीं सोच सकते हो, सुबह उठ करके पहला फोन उसी रिश्तेदार को जय जिनेंद्र करने का लगाओगे, बस इतना सा कर दो। किसको? जो रिश्तेदार तुम्हारा सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा परेशान है, आप सुबह उठ करके उसको मात जय जिनेंद्र करोगे, उसी को करोगे, मात जय जिनेंद्र के दीजिए, उसका हौसला इतना बढ़ जाएगा कि वो अपनी गरीबी में भी आनंद के क्षण बजाएगा, आज मेरे सबसे बड़े सेठ का जय जिनेंद्र आया है। उसका हौसला देखना, वो गरीबी भूल जाएगा। सेठ जी ने, इतने बड़े आदमी ने, इतने बड़े मेरे रिश्तेदार ने फोन किया, हो अमीर लोगों, गरीबों को कुछ नहीं दे सकते हो, तो उन गरीबों को सुबह उठ करके जय जिनेंद्र राम राम करना शुरू कर दो, तो भी मैं गरीबों के चेहरे पर मुस्कान ला दूंगा, आंसू बदल जाएंगे। ओहो, उस सेठ ने मुझे जय जिनेंद्र सुबह उठ करके किया, और प्रतिदिन यदि उसके पास फोन चला गया तो इससे उदार हो तो कुछ कमाओ अपने रिश्तेदारों के लिए। ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं जो रिश्तेदार के खाने को नहीं है और एक मजे ले रहा है। बहुत संकुचित करना है तो अपने परिवार के लिए जियो, जियो परिवार के लिए, जो कर्म ने तुम्हें दिए हैं, जियो अपने भाई के लिए, जियो अपने माँ बाप के लिए, जियो अपने परिवार के लिए। जो गृहस्थ हैं 24 घंटे में एक बार अपनों के संबंध में जरूर सोचेंगे, अपनों के सुख जरूर बांटेंगे, अपने को सोने के पहले अपनों की चिंता करके सोएंगे। सोने के पहले घर में ये देखो कौन जाग रहा है, उठने के पहले एक क्षण अपनों को देना शुरू कर दो। तुम तो अपनों के दुश्मन बन गए हो। भाई भाई के संबंध बुरा सोच रहा है, जेठानी देवरानी के, देवरानी जेठानी के, सास बहू के, बहू सास के, हर व्यक्ति घर में एक दूसरे के विरुद्ध में सोच रहा है। कितने घर हैं जिन घरों में एक दूसरे के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, एक दूसरे के लिए दुश्मन है, एक दूसरे के लिए ताले लग रहे हैं। एक दिन मैंने कहा था कि आज घरों में ताले लग रहे हैं घर वालों के लिए, घर वालों के लिए, चोरों के लिए नहीं। सासू बहू के लिए ताला लगा रही, बहू सासू के लिए लगा रही, भाई भाई के लिए ताला लगा रहा, भाई ताई के लिए लगा रहा, भाई भाई की निगरानी रख रहा है, भाई भाई की निगरानी रख रहा है, दुश्मन की नहीं। धंधे में चौकी पे बैठते समय भाई भाई की निगरानी रख रहा है, बोल रहा है ये चोर है, ये चोर है। जिस घर में एक दूसरे के लोग चोर हो गए, जिस घर में घर वालों के लिए ताला लगता है, समझ लेना वो घर चोरों का है। और जो घर चोरों का हो, चोरन के भर खेती भई, मान डुकरिया मोटी भई। वो आते ना कहा रे, कौड़ी के रे कौड़ी के, मान पसेरी के। चोरन के घर चोरी खेती भई, चोरों के कभी खेती होती क्या? जिस घर में चोर रहते हों उस घर में कभी समृद्धि। और चोर कौन? चोर कौन? घर का भाई, घर का बेटा, घर का बाप, घर की बहू, घर की सासू, घर की देवरानी, घर की जेठानी, घर की ननद, घर की भाभी। कौन है चोर? कुछ गलत बोल रहे हो तो शाम को जिज्ञासा में प्रश्न भेज देना। घरों में ऐसा हो रहा है कि नहीं? घरों में कितने लोग एक दूसरे को ताले लगा रहे हैं और एक दूसरे की चोरी हो रही है। जब फंक्शन होता है चोरी हो जाती है, बाहर का तो कोई आया ही नहीं। शादी विवाह होता है ना, कोई चोरी हो जाती, किसने उठाया? कोई घर वालों ने उठाया। महानुभाव, मत अपने के संबंध में सोचो, अपनों के संबंध में सोचो तो एक नियम ले लो, मैं कभी अपनों के लिए नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपनों की चोरी, मैं घर में चोरी नहीं करूंगा, भीख मांग लूंगा, मैं भाई से कटा नहीं करूंगा,
मैं अपने अपनों की चोरी नहीं करूंगा, अपने से कुछ नहीं छुपाऊंगा, अपने से बेईमानी नहीं करूंगा, मैं अपनी दुकान से बेईमानी नहीं करूंगा। जिस दुकान पर मैं बैठता हूं उस दुकान से मैं बेईमानी नहीं करूंगा, वहां से पैसा नहीं चुराऊंगा। जिस दुकान से मैं बैठता हूं, 2 भाई बैठते हो, 4 भाई बैठते हो, इस दुकान से नहीं, क्योंकि ये दुकान, जल्दी बोलो, क्योंकि ये दुकान, बोलो महाराज आपकी है, तो फिर नहीं कहूंगा, फिर तो तुम चोरी करना। यदि कहना महाराज ये दुकान आपकी है, तो फिर मैं कह दूंगा चोरी करना, क्योंकि पराया माल अपना, राम नाम जपना। बोलो दुकान किसकी है? मेरी दुकान है। जिस दुकान को तुम मेरी कहते हो उसमें बेईमानी नहीं करना, उसमें डकैती मत करना, ताला मत डालना। जिस परिवार को तुम अपना कहते हो उस घर में कोई चोरी नहीं करेगा, उस घर में कोई बेईमानी नहीं करेगा, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं बोलेगा। बुरा नहीं सोचना, बुरी दृष्टि से मत देखना। किनको? किनको? दुनिया को नहीं कह रहा हूं, अपनों को। उनकी बुरी बात मत सुनना, उनसे बुरा मत बोलना, उनका बुरा नहीं करना, बस इतना सा कर लो, अपनों के लिए कर लो। इतना करने में गारंटी है तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, नहीं होगी। मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन नरक तिरंच भी नहीं मिलेगा, गारंटी है। अपनों के लिए सोचना शुरू कर दो, अपनों के साथ बुरा बुरा कार्य नहीं, गलत कार्य नहीं, ये सब के लिए विचार करना है। आज का प्रवचन है, कुछ परिवर्तन, नीति बनी कि नहीं बनी? मैंने अपना काम तो कर लिया है, क्या कह के? नीति कह के। नीति मेरे हाथ की है, नियत आपके हाथ में है। आप नियत करो, मैंने नीति बता दी। महावीर भगवान की पूरी परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी की ज्ञान से सूझी लोकालोक सुवाणी मस्तक